दोस्तों नमस्कार। मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति में विदेशों की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भारतीय संस्कृति में हम चरणों की पूजा क्यों करते हैं। आखिर चरण वंदन का महत्व हमारे जीवन के लिए क्या उपयोगी है। हम अपने से बड़ों का और अपने से छोटी कन्याओं का चरण वंदन क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है। चरण वंदन हम इसलिए करते हैं क्योंकि चरणों में ही अपने शक्तियाँ भगवान रखते थे और वो शक्तियाँ हम लोगों में से किसी न किसी के चरणों में वो चिन्ह आ जाते हैं, जिसके कारण हम एक दूसरे का चरण स्पर्श की परंपरा पूर्व समय से ही, सदियों से ही चरणों की परंपरा चली आ रही है। लेकिन हमारे संस्कार में, हमारे शिक्षा में, हमारे जीवन में बड़ों का चरण स्पर्श जरूर है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं हो पाता है कि वह हम चरण स्पर्श क्यों करते हैं। चरण स्पर्श का कारण क्या है। जैसे श्री राम जी का जब प्रकट हुआ था, श्री राम जी जब प्रकट हुए थे, तब उनके चरणों में कितने चिन्ह थे। उनके चरणों में 24 चिन्ह थे। वह 24 चिन्ह जो थे उनके जीवन के शक्तियां थी। कहते हैं चरणों में उनकी पूरी शक्ति थी और वह अपनी शक्तियों को चरणों में ही छिपा के रखे थे। अब जैसे गदा, शंख, पद्म, धनुष, बाण और भी जितने शस्त्र थे, अस्त्र थे, वो सब उनके चरणों में विराजमान थे और उनके चरणों से ही वो शस्त्र निकले और उनका असत्य को सत्य पर विजय के लिए प्रयोग किया गया। कहते हैं शंख भी जो है, शंख भी एक युद्ध में उसका भी स्थान होता है, क्योंकि शंख यदि नहीं बजेगा तो युद्ध की शुरुआत नहीं होती थी। तो शंख को भी युद्ध का शस्त्र माना गया है। इसलिए शंख जब तक नहीं बजेगी कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता था और शंख बजने के बाद कोई किसी पर आक्रमण नहीं कर सकता था। मतलब दोनों उसमें थे कि युद्ध शुरू होते समय भी शंख बजाया जाता था और युद्ध समापन में भी शंख बजाया जाता था। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि चरणों की वंदना हम इसलिए करते हैं क्योंकि चरणों में ही वो शक्तियाँ रहती है। जो 24 चिन्ह थे वह चिन्ह किसी न किसी चरण में आ जाते हैं और उन चरणों को हम स्पर्श करते हैं तो उसकी शक्तियाँ हमारे शरीर पर आ जाती है। इसलिए चरण स्पर्श की प्रथा हमारे हिंदू धर्म में मानी गई है। अन्य धर्म भी चरण स्पर्श की प्रथा को मानते हैं। यह अपने अपने ग्रंथों से ली जाने वाली विधियां हैं, ये शक्तियां हैं। ऐसे ही हमारे द्वापर में श्री कृष्ण जी जब प्रकट हुए थे तो उनके चरणों में 19 चिन्ह देखी गई थी। वे चिन्ह भी उनकी शक्तियां की प्रतीक थी, जिससे राक्षसों का विनाश हुआ था और राक्षसों पर विजय प्राप्त किए थे। तो राक्षसों के विनाश के लिए और वह शक्तियां अधर्म पर धर्म के विजय के लिए यह शक्तियां होती हैं, जिनका उपयोग हम आज भी किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। ऐसे ही शक्तियां चरणों से निकली है, इसलिए चरणों की हम वंदना करते हैं, चरणों को प्रणाम करते हैं।
चरणों को हम धोते हैं और कहते हैं चरण ही से हमको शक्ति की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति, किसी बड़े के चरण स्पर्श करने से 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है। धन की वृद्धि होती है, यश की वृद्धि होती है और आयु की वृद्धि होती है और चरित्र की वृद्धि होती है। तो 4 चीज़ों की प्राप्ति हमें चरण स्पर्श से प्राप्त होती है। इसलिए हमें बड़ों का चरण स्पर्श अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आज के समय में चरण स्पर्श की परंपरा खत्म होती जा रही है, जिससे हमारे संस्कृति और धर्म पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हमें अपने को चरण स्पर्श करने से नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।